क्या हुआ? हाँ। वो जो भी हो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं, छोड़ते हैं, जैसा भी हो आप समझिए। अगर समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अदरवाइज लीव इट। राइट, राइट ना? तो अटेंशन करिए क्लास में, नो नीड टू सी द वीडियो। राइट, इफ यू आर गेटिंग any problem in any type of the क्या नाम है concept, then you will see, otherwise leave it, right? And do hard work in the class and complete attention in the class, no need to see the video. ये तो डाला जा रहा है ऐसे कि अगर कभी बाय द वे तुम लोग को फंस गया तो देखो, और बाकी कोई और स्टूडेंट है जो कि तुम्हारे आसपास है, वो चाहता है पढ़ना अच्छे से लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, तो उसको बता दो। राइट, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, देखो हम लोग जो बात कर रहे थे, करंट की बात कर रहे थे, है ना? हम लोगों ने ये देख लिया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और हम लोगों ने उस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी लगा लिया था कि कैसे कैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज है, अगर 1 पॉइंट से 2 कूलम चार्ज है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया था। राइट, अब बात आ जाती है कि करंट का डायरेक्शन क्या है और करंट है क्या, है ना? इसके बारे में थोड़ा समझ लें। और उसके बाद एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका आता है टर्म? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ध्यान दो, जैसे हमारे पास कोई करंट का कॉन्सेप्ट आया, कैसे कैसे हमने सोचा करंट कुछ हो सकता है, ठीक है ना? करेक्ट। देखो क्या होता है, हमारे पास सपोज करो ना कि एक इस तरीके से बल्ब है, ठीक है, और हमारे पास एक इस तरीके से की होता है। मैं तुम लोग को बता दूं, अगर इस तरीके से सर्किट को देखें हम, तो देखो ये जो देख रहे हो स्ट्रिप, इसको कहते हैं की। ये की है, ये बैटरी है, और ये बल्ब है। बैटरी है और ये बल्ब है। राइट, अब होता क्या है कि जैसे आप इसको टच करते हो, पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट फ्लो करता है जो कि इस बल्ब को ग्लो कर देता है, ठीक है। यहां पे ये देखो स्विच क्या है, ओपन है, देखो ना, दूर दूर है, इसको कहते हैं ओपन। और जब इसको टच कर देते ये कह देते हैं क्लोज। तो जो हमारा स्विच होता है ना, कहते हैं क्लोज कर दो, तो यहाँ पे बात दूसरी हो जाती है ना? कहते हैं क्लोज करो या ऑफ करो, स्विच ऑफ की बात आ जाती है। यहाँ पे क्लोज का मतलब आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, यानी सर्किट को कनेक्ट कर दिया। ये बात हम समझेंगे, हमको पढ़ना है करंट के बारे में ना। तब आते हैं सर आपके क्वेश्चन पर। ये जो बैटरी है, इस बैटरी करंट फ्लो क्यों होता है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो करंट का फ्लो होने का जो सबसे जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है वो है बैटरी। क्या है? बैटरी। बैटरी का जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल ए एंड बी, देखो ये बैटरी है, इस बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे। इस बैटरी के इस टर्मिनल को कहा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। और नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल क्या होता है? लो होता है, कम होता है। तो पोटेंशियल मतलब एक तरीके से समझ लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर कहा जाए, अगर इस तरीके से कोई घर है, ठीक है, और इस घर पे कोई टंकी रखी गई है, ठीक है ना, कंटेनर है, वाटर कंटेनर, और इस वाटर कंटेनर से हमने एक सप्लाई दिया हुआ है नीचे ऐसे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाटर कंटेनर में अगर वाटर भरा हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? हायर है। अरे भाई mgh होता है ना फॉर्मूला, mgh, यहाँ पे पोटेंशियल ऊपर है, ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है।
और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो सिमिलरली ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये रीजन भी समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे हायर हो जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है, समझ रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है। आगे तुम लोग इसका फिजिक्स भी है, क्यों बैटरी डिस्चार्जिंग चार्जिंग 12 में सब कुछ है, अभी तो सिलेबस से हट गया लेकिन सारा कुछ है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है, सब कुछ अच्छे से। तो सुनो अब क्या है, ये समझ में आ गया, जहाँ पे पोटेंशियल हायर है, हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये बताओ अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, सुन लो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक टंकी को यहीं रख दो, इसके पास ही रख दो, है ना, और पास रखने का मतलब ये है कि ये जो वाटर का एक इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन दे दो, तो वाटर इन्हीं दोनों में क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रुक जाएगा, नहीं फ्लो करेगा, क्यों, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों की अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा। मतलब करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया, यानी करंट कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वेरी गुड, समझ में आ गई बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए। करंट तेज कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हायर होगा। करंट स्लो कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो ये बातें हमको बहुत ही अच्छे से जाननी चाहिए थी, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर कोई बैटरी है कहीं लगी हुई है, देखो बिना पोटेंशियल डिफरेंस बताए मैं बता रहा हूँ तुम लोग को करंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझा क्या, इलेक्ट्रिक वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हमने समझा नहीं, लेकिन हम तुम लोग को क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी। तो बताएंगे अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये बस याद रखो कि ये क्या है, एक बैलेंस पर, यानी करंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता, क्या रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वाटर वाले करंट की बात करें तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये तो चीजें हो गई हमारे पास। अब ये करंट का क्या मतलब है, अब समझ में आ गया करंट कैसे फ्लो करेगा। जब हम बैटरी को किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के एक टर्मिनल पर पोटेंशियल हायर होगा और दूसरे टर्मिनल पर पोटेंशियल लोअर होगा। तो हायर पोटेंशियल से कहा जाता है लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। अभी यहाँ पे ये बातें इसको समझ लेते हैं हम लोग, सुने ध्यान से। देखो जैसे कहा ये जाए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर, और इस कंडक्टर में बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव टर्मिनल की तरफ से फ्लो करता है, ऐसे इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं किसका डायरेक्शन है, करंट का। किसका डायरेक्शन, करंट का। तो देखो मान लो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, अच्छा एक बात बताओ, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल किधर है। अगर हम किसी भी इंटरसेक्शन की बात करें, हम मान लो इसी इंटरसेक्शन की बात करें, ये जो वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ पे बनाया, तो इस वाले पॉइंट को अगर हम ए कहें, इसको कहें बी, तो ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। तो बताओ इस वाले पॉइंट पर क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि हमारे सेल का पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर है, और ये क्या है, नेगेटिव। अब ये बताओ पॉजिटिव पोटेंशियल है वहां पे, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा एक बात और बताना है कि जो चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जब आप ग्लास रॉड और सिल्क का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे 12 में, तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी, क्यों ऐसे रिपेल करता है, सेम क्यों अट्रैक्ट करता है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट उससे आया है ये, ठीक है बस। अच्छा ये बताओ अगर इधर पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि ये नेगेटिव चीज है,
और यहाँ पे प्लस कोई चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरप्लस में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस तरीके से होते हुए इस टर्मिनल बल्ब को ग्लो कराता है और यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जस्ट इसके अपोजिट एक साइन कन्वेंशन है, हमने माना है, हमने क्या माना है, साइन कन्वेंशन माना है कि इसके अपोजिट जो होता है करंट का डायरेक्शन होता है। किसका डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन। अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट के डायरेक्शन को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। क्या कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। तो हमें कोई बताएगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन कैसे, तो राहुल, अंकित, श्रेया, अंकिता, भाषा, सैली, सेंसेशन जो भी है, हमको बताइए क्या मतलब है पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन का, हम जानना चाहते हैं। राहुल पहले तुम बताओ। अरे भाई यही तो, अब निगेटिव तो जा रहा है इधर की तरफ, तो किसके डायरेक्शन को हम कह रहे हैं, करंट। तो कैसे ये कुछ पॉजिटिव तो दिखना चाहिए ना हमें। देखो निगेटिव के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है हमारे पास करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन तो किसी भी चीज का तो डायरेक्शन होता होगा ना, क्यों हमने क्यों माना इसको कि अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, क्यों हुआ है, क्यों हमने माना। हाँ श्रवण, स्टैंडर्ड। अच्छा चलिए और कोई बताइए इधर से। चलो और जल्दी। अनुपमा, अंकित, यहाँ पे तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, चार्ज की बात, मतलब चार्ज की बात भी आएगा। अभी तो आप लोग को पता है कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है। कैसे बात कर रहे हो, प्रोटॉन मूव करता है। प्रोटॉन तो नहीं मूव करता है। और कोई, मौर्य आप बताइए, स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा, शशि। सुनिए इधर, हेलो, खड़े हो, स्टैंड अप, यस। तो गड़बड़ हो जाता है। गुड, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट इज अ हायर लेवल प्रॉब्लम। सिट डाउन, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या होता है मतलब इसका सुन लो ध्यान से। देखो जैसे अगर मैं बात कहूँ आप लोगों से, तो हमने तो ऐसा मान लिया, आपके स्टैंडर्ड पे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में हम किसको मानते हैं, करंट को मानते हैं, आई का डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है ना। होता क्या है बेसिकली, क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारे पास प्रोटॉन, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, ये न्यूक्लियस इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से कहूँ, थोड़ा सा दूर कर दें, ये न्यूक्लियस यहाँ पे, ये न्यूक्लियस यहाँ पे, ये प्रोटॉन,
और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा कि नहीं, बताओ। इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन सारे हैं, इलेक्ट्रॉन है सारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है सारे। अभी जब तुम इधर पोटेंशियल अप्लाई करते हो ना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाए, ये तो ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे इधर चला गया यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, ये फ्री स्पेस बच गया, यहाँ का खाली जगह, खाली जगह बच गया कि नहीं, सही से बोलो। फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके चला जाएगा, यहाँ पे खाली जगह बच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ जंप करके चला जाएगा, तो यहाँ पे फ्री स्पेस बच गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यहाँ, ये खाली जगह। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, नहीं नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, इधर की तरफ जा रहा है। तो जो फ्री स्पेस इलेक्ट्रॉन जो अपना जगह छोड़ रहा है वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं, देखो अपने आप नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कूद के जंप करके दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह खाली हुआ, इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह, ये जगह खाली हुआ, इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह। तो देखो होल तो क्रिएट हुआ यहाँ पे, लेकिन ये होल ना चाहते हुए भी किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो ये जो खाली स्पेस, इसको कहा जाता है, जब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे 12 में, तो उसको कहा जाता है होल। क्या कहा जाता है, होल। अब ये होल का जो डायरेक्शन होता है, उसी के डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, करंट का। बातें समझ में आ गई, क्या होता है करंट का डायरेक्शन, क्यों ऐसे ही कंसिडर करते, तो ये होता है मैटर। क्लियर क्लियर, समझ में आ गई बात है, नहीं समझ में आए, सही करेक्ट ना, कोई दिक्कत राहुल, ओके। तो ये होता है हमारे पास, ये ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, वो इस होल के डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए कहा जाता है कि करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब एक बात और जो कि बहुत ही इसेंशियल है जानना हमें, ठीक है, ओवरऑल क्लियर हो गया ये क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, क्योंकि नहीं नहीं समझ में नहीं है, कोई एक लोग बताए क्यों फ्लो करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें करंट को फ्लो कराने का काम कौन सा है, किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, बैटरी का। तो क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हायर होगा, यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मतलब इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रॉन को भूल जाएं, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो भी हो, अब हमें नहीं याद रखना, हमें याद क्या रखना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को भूल जाएं, ठीक है। अच्छा आप इसको बताइए, तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इस तरीके से पॉइंट अल्फा है, पॉइंट बीटा है, चलो खड़े हो, क्या नाम है, अभिषेक। अभिषेक बताइए ए और बी में किस जगह का पोटेंशियल हायर, वेयर द डायरेक्शन ऑफ एरो इज रिप्रेजेंट करंट। तेज तेज बोलो, ए वाले पर, यानी जहां पर पोटेंशियल हायर होगा करंट उधर से लोअर की तरफ जाएगा। वेरी गुड, सिट डाउन। यानी वी ए पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एट अल्फा इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बीटा, ठीक है। यानी डिपेंड करेगा, जहां पर पोटेंशियल हायर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है, बीटा कम है, ए ज्यादा है, बी कम है, तो मान लेते कुछ वैल्यू होगी ना, यहाँ पे 8 होगी, 6 होगी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 होगी, तभी तो कम होगा। मतलब उनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वेरी गुड, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। वेरी गुड, तो ये सारी क्लियर चीजें हो गई हमें, ठीक, ओके। प्लस माइनस क्या होता है, एवरीथिंग वी हैड ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड वेरी वेल वे। अब जो हमारा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, करंट हो गया,
ओह, हाँ। अब देखो करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है जिसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद 1 एम्पियर को डिफाइन किया जाएगा। अच्छा आप लोग इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, या तो इसका मैं फोटो शेयर कर दूंगा, राइट, स्क्रीन। लिसन, या तो आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। ओके लिसन, अब बात यह है कि जो करंट है उसको मेजर किससे करते हैं, तो अमीटर एक डिवाइस है। क्या है? अमीटर। अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं करंट। तो सबसे पहले अमीटर मेजर कैसे करता है उसके बारे में बता दूं तो सुनो, क्या होता है कि हमारे पास फिजिक्स लैब में एक अमीटर है, मैं दिखाया भी, दिखाई तुम लोग अमीटर? नहीं देख लो, फिजिक्स लैब खुला होगा वहां पे करवेन सर, चलो ठीक है किसी दिन और दिखा देते हैं हम। देखो अमीटर होता है क्या, अमीटर इज द डिवाइस बाय विच वी मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, हाउ मच करंट फ्लो इन द सर्किट, कितने अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। उसको मेजर करने के लिए एक चीज देखो, इस तरीके से एक इस तरीके से बना होता है, तुम लोगों ने देखा होगा फिजिक्स लैब में, इस तरीके से रहेगा ऐसे, इस तरीके से एरो होगा इसमें, निडल, निडल ऐसे जाता है, वो इंडिकेट करता है इतने एम्पियर का करंट है, इतने एम्पियर का करंट है ना। इधर देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे मिली एम्पियर रहता है, क्या रहता है? मिली एम्पियर, ठीक है। और एक देखो इस तरीके से होता है, मैं बता दूं तुम लोगों को, ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो, ये मैंने मिली एम्पियर के नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है और इसके नीचे मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। क्या मतलब है इसका? क्या मिली एम्पियर दो तरीके से होता है क्या? इसको मैं फैशन के लिए बना दिया हूँ, फैशन नहीं है। हाँ हाँ, राइट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। लिसन, ये जो मिली एम्पियर होगा इसका मतलब होता है ये डायरेक्ट करंट को मेजर करेगा, और ये जो मिली एम्पियर होगा यानी एमीटर, ये क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करेगा। तो दो तरीके के एमीटर होते हैं, एक तो डायरेक्ट करंट वाला, एक ये एसी करंट वाला, अल्टरनेटिंग करंट वाला, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए। ये देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें क्या होना, इस तरीके से 10 डिवीजन होता है। ऐसे, इसी तरीके से इसमें भी होगा 1 2 ऐसे होगा। देखो अगर मैं कहूं आपसे कि ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और ये हमारे पास 10 है, तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। एरो को मैं यहाँ लेते चला जाऊं ऐसे इसके पास में, मैं इसको इसके पास में लेते चला जाऊं जिससे और क्लियर हो जाए किस जगह पे है, ठीक है। तो हमको बताना है कितना एम्पियर करंट, कितना एम्पियर करंट बता रहा है, ऐसे तो एरो चला जाएगा, वहां पे चला जाएगा ना, हमें बताना रहेगा कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन है, तो हाँ राहुल, क्या? हाँ, इसका कुछ वैल्यू होगा, तो वही वैल्यू निकालनी है हमें, यही वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हमें देखना रहता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है। तो व्हाट इज लिस्ट काउंट? अभिषेक कश्यप खड़े जाओ, व्हाट इज लिस्ट काउंट? भाष शैली, और तुम लोग 10th में हो ना, लिस्ट काउंट अभी तक नहीं पढ़ा? मैंने बताया था कभी लिस्ट काउंट? नहीं ना,
अच्छा, सिट डाउन तब। हमारे पास हमारे घर में, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, घर में नहीं, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ये वाला स्केल होता है, याद है? ये छोटा वाला ऐसे, इस पे इस तरीके से रहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 2 स्केल होता है ना ये। लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, ध्यान से समझे। लिस्ट काउंट मतलब ये मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा, तो ये मिनिमम इतना ही तो मेजर कर पाएगा। क्या इससे ज्यादा, इससे कम मेजर कर पाएगा ये? अगर इससे कम मेजर करना रहता तो देखो ये निडिल इसके बीच में आ जाएगा, तो मेजर कर पाएगा ये? नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम मेजर डन बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। मिनिमम मेजरमेंट डन बाय द इंस्ट्रूमेंट इज, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम मेजर कर पाएगा वही क्या कहलाएगा? लिस्ट काउंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात है? पक्का क्लियर हो गया? तो ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों से कहूं हमारे पास एक स्केल है इस तरीके से, ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? वेरी नाइस, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि कम से कम ये 1 ही सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा। समझ में आ गई बात है? क्लियर ना? ओके ओके। अब मैं तुम लोगों से ये कहूं कि जो मेरा एक ये मार्कर को तुमको मेजर करना है, इस मार्कर को तुमको मेजर करना है, और मैंने इस मार्कर को, अच्छा ये बताओ, ये 0 है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 की छोटी वाला जो डिवीजन उसकी वैल्यू कितनी है मैं देख लूं, तुमको बता दूं। ये बताओ इसकी 1 एक छोटे वाले यूनिट की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, घंटी बेल लग जाएगा अभी। 0.1 आया कैसे, ये क्यों ऐसे ही आया, उसको ध्यान से सुन लो, करते कैसे हैं, क्या होता है, इसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है, उसको ध्यान से सुनो। इधर देखिए सभी लोग, श्रेया ये बताओ कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन, और इस 10 डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 क्या? सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल है? इसको क्या लिखते हैं? आप लोग यही तो बोल रहे हो ना, तो दैट इज लिस्ट काउंट। समझ में आ गई बात है? अब मैंने कहा कि भाई साहब आप लोग क्या करो, इस मार्कर को इसके ऊपर ऐसे रख दो, ऐसे रखा, कहां तक आया देखो, ये 1 है, 2 3, नहीं 1 2, यानी हमारा मार्कर अगर देखें ऐसे रख रहे हैं हम, तो मार्कर यहां तक पहुंच रहा है इस तरीके से, यहां तक, ठीक है ना? तो तुम लोग सीधे सीधे लिख दोगे 1.2 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे कि नहीं? लेकिन देखिए हुआ कैसे, कितना डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना डिवीजन है? 12 डिवीजन। तो देखो अगर हम कहें 12 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो बताओ 1 डिवीजन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 12 इंटू 1 डिवीजन लिख सकते हैं। अरे भाई 12 डिवीजन लिखे, ठीक है, 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1 या 1/10, तो 12 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया 1.2। ये मेथड होता है, एक्चुअल में होता तो यही है। समझ में आ गया कैसे 1.2 लिखा हमने, क्यों 0.2 लिखा हमने यहाँ पे? होता तो ये है, बट हमको हैबिट हो गया है इस तरीके से करने का, इस वजह से हम डायरेक्ट बोल देते हैं 1.2। अब तो क्लियर हो गया? ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट का लिस्ट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालना हो तो डियर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज अ बेसिक वे टू फाइंड द लिस्ट काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर हाउ मच डिवीजन इज इक्वल टू दैट यूनिट, अ कंप्लीट यूनिट। तो इसमें 10, अगर मैं 20 कर दूं तो 20 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन इक्वल टू 1/20। अच्छा हमारा देखो कहां पर गया है ये, हमको बताना इसकी वैल्यू कितनी है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1.3 मिली एम्पियर आप लोग बोल रहे हो,
अच्छा पहले बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1। कैसे निकाला? बहुत बढ़िया। 10 डिवीजन इक्वल टू किसके इक्वल है? 1 मिली एम्पियर के। 1 डिवीजन किसके इक्वल है? 1/10 मिली एम्पियर के। करेक्ट ना? ओके तो बताओ 13 डिवीजन पे है, तो 13 डिवीजन की वैल्यू लिखनी है, तो 13 इंटू 1/10 मिली एम्पियर, इसका मतलब 1.3 मिली एम्पियर। इसी तरह इसका बता दो। देखो मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.6 या 16 मिली एम्पियर। 16 कौन बोला है? अनुपमा। और 16 कौन बोला है? अच्छा 1.6 कितने लोग सही है? हाथ बढ़ाइए। 1.6 वाले हैं, हैंड्स अप। बहुत बढ़िया, गुड। और 16 वाले हाथ उठाइए। अच्छा 16 वाले कम है, बट लिसन हम लोग अपना बेसिक यूज करते हैं ना, देखते हैं। तो अगर हमें देखना है इसकी वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक डिवीजन की वैल्यू निकाल दें। एक डिवीजन की वैल्यू निकाल दें। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, 10 डिवीजन किसके इक्वल है? किसके? तुम्हार के दांत टूट जाएगा राहुल। कितना है यहाँ पे? 10 रखा गया है, 10 मिली एम्पियर के। तो देखेंगे यूनिट कितना के इक्वल है, तो 10 डिवीजन के, 10 मिली एम्पियर के। तो 1 डिवीजन किसके इक्वल है? 1 यानी 10/10 मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर। तो 16 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा? 16 इंटू 1 मिली एम्पियर, तो 16 मिली एम्पियर। बातें समझ में आ गई ना? ऐसे आप निकालोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा और होमवर्क कर लेना आप लोग। तो ये कंप्लीट हो गया लिस्ट काउंट। इस तरीके से हम मेजर करते हैं मिली एम्प। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर होता है, और हम लोगों ने मिली एम्पियर लिखा। अगर यहाँ पे अच्छा मिली एम्पियर एम्पियर में क्या कन्वर्जन होता है? तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। तो हम इस तरीके से हमारे वहाँ फिजिक्स लैब में मिली एम्पियर, इस वजह से मैंने मिली एम्पियर में बताया है। तो मिली एम्पियर जो वैल्यू आएगी हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एम्पियर में। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये एसी के लिए, ये डीसी के लिए था, ये एसी के लिए था। ऐसे हम वैल्यू मेजर करते हैं। ठीक है, एक बात और, तो ये ओवरऑल हो गया। एक छोटी सी चीज और बतानी थी। क्या बतानी थी? वो तो सब कुछ हो गया। हाँ एक क्वेश्चन था श्रेया, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कल करते हैं। एक बात और, बाकी सारी चीजें हो गई। करंट का यूनिट, हाँ 1 एम्पियर को डिफाइन करना था। एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। कल आप लोगों से पूछा जाएगा 1 एम्पियर के बारे में, और कल पढ़ा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। राइट? ओके, मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास हो